हेलो दोस्तों। आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। चलो, मैं आपको 4 सेंटेंसेस दिखाती हूँ। कभी बोलते हो आई एम टायर्ड, कभी पूछते हो आर यू टायर्ड, कभी ऑर्डर देते हो डोंट गेट टायर्ड, और कभी इमोशन निकल जाती है ओ नो आई एम सो टायर्ड। सिंपल सा सेंटेंसेस है, पर मूड बिल्कुल अलग अलग। सेम वर्ड्स रिपीट हुआ है अर्थ सेंटेंस में, पर मीनिंग चेंज है बिकॉज एवरी सेंटेंस हैज अ टाइप। हर एक सेंटेंस का अपना अपना टाइप होता है, मीनिंग भी अलग अलग होता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। क्या वो एक स्टेटमेंट है या क्वेश्चन, या कमांड या रिक्वेस्ट, या एक इमोशन है? कौन सा सेंटेंस क्या काम करता है और कौन सा गलत जगह यूज हो जाता है, सब कुछ क्लियर होने वाला है विथ एग्जाम्पल्स एंड जीरो कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में। आई एम सुप्रिया गुजर, योर इंग्लिश ट्यूटर। इस वीडियो के बाद आप सिर्फ सेंटेंस नहीं बनाओगे, बल्कि आप राइट टाइप का सेंटेंस यूज करोगे राइट सिचुएशन में। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश सिर्फ करेक्ट नहीं बल्कि इफेक्टिव भी बने, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखने से पहले हम सीखेंगे सेंटेंस का मीनिंग क्या होती है, एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। उसके बाद हम टाइप्स को पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के मदद से, जो आपको परफेक्ट बना देगा। सोचो कि आप मम्मा को सिर्फ मम्मा करके बोल रहे हो। क्या मम्मी को कुछ पता चलेगा आप क्या बोलना चाह रहे हो, आपका क्या इमोशन है, आप क्या भुगत रहे हो? नहीं ना। अगर आप बोलोगे मम्मा भूख लगी है, तब मम्मी को समझ में आएगा कि ओके, मेरे बच्चा को भूख लगा है, और उसके बाद मम्मी कुछ खाने के लिए देगी। कैसे समझ में आया मम्मा को? क्योंकि आपने एक कंप्लीटली मीनिंगफुल सेंटेंस बताया। बताया, ये जो बताना है ना, इसी को हम बोलते हैं सेंटेंस। आप दूसरों को बताओगे, दूसरे लोग आपको बताएंगे, उनके माइंड में जो एक थॉट चल रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। वाक्य, वाक्य को ही हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे आप बताओ सेंटेंस कैसे बनता है। अभी तो मैंने बोला शब्दों के माध्यम से, वर्ड्स, वर्ड से सेंटेंस बनता है। ठीक है, वर्ड्स कैसे बनते हैं? लेटर्स यानी कि अक्षरों से बनते हैं। लेटर्स क्या होती है? ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हो ना, A to Z अल्फाबेट, इसे हम बोलते हैं लेटर्स। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे मन में कि हम क्या सोचने लगते हैं कि लेटर को ही हम अल्फाबेट बोल देते हैं। नहीं, ये गलत है। अल्फाबेट का मतलब है वर्णमाला, और लेटर का मतलब है अक्षर। अक्षर के सीक्वेंस्ड ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फाबेट। A to Z का जो सीक्वेंस्ड ग्रुप है ना, इसी को हम बोलते हैं अल्फाबेट। लेटर को और अल्फाबेट को सेम समझने का गलती बिल्कुल मत करना। बचपन में जब मैं भी छोटी थी ना, तब मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि लेटर को ही अल्फाबेट बोलते हैं। नहीं, अक्षर का मतलब लेटर है, और वर्णमाला का मतलब अल्फाबेट है। दोनों एक नहीं हो सकते। लेट्स मूव ऑन। वर्ड्स कैसे बनते हैं? एक वर्ड तभी बनता है जब लेटर्स का ग्रुप हो। सिर्फ लेटर्स का ग्रुप होना काफी है क्या? तब तो ये भी वर्ड बोला जा सकता है, ये भी वर्ड बोला जा सकता है। क्या इसको हम वर्ड बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। लेटर्स का ग्रुप ही होना जरूरी नहीं है, लेटर्स में मीनिंग भी होनी चाहिए। जब सुनते हैं ना, सुनने वाले को भी वो मीनिंगफुल लगनी चाहिए। ये जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना, इसे हम जम्बल्ड लेटर्स बोलते हैं। हम इसे कभी वर्ड्स नहीं बोल सकते हैं। वर्ड सिर्फ वही होता है जो कुछ मीनिंग बने। जैसे कि देखो, APPLE एप्पल, आपको समझ में आ रहा है, आपके माइंड में कुछ एक पिक्चर बन रहा है, मैं क्या बोलनी चाह रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। मैं बोलूंगी कैट, CAT कैट, ओके, आपको पता चला। अगर मैं बोलूं PAPEL, आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं ना। अगर मैं बोलूं TCA, कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं।
कुछ पिक्चर बन रहा है आपके माइंड में, मैं क्या बोलनी चाह रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? नहीं। सो कंक्लूजन है, एक वर्ड हम तभी बोल सकते हैं जब उसमें मीनिंग भी हो, ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो। जब सामने वाला कुछ बोल रहा है आपको समझ में आनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं वर्ड। अब तो हमने सीख लिया वर्ड क्या है। अब चलो सेंटेंस क्या है वो सीखते हैं। वर्ड्स तो बनते हैं लेटर्स के माध्यम से, सेंटेंस कैसे बनते हैं? वर्ड्स के माध्यम से। सेम रूल अप्लाई होती है सेंटेंस को भी। तो हमने क्या सीखा? लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, है कि नहीं? और वर्ड्स से क्या बनते हैं? फ्रेजेस और क्लॉजेस बनते हैं। फ्रेजेस और क्लॉजेस को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेजेस और क्लॉजेस से क्या बनते हैं? सेंटेंस बनता है। ठीक है, हमने क्या सीखा? लेटर से वर्ड बनते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज मीनिंग इन इट। उससे क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब सेम रूल हम क्या करेंगे? सेंटेंस को भी लागू करेंगे। ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और उसमें कंप्लीट सेंस होनी चाहिए, कंप्लीट थॉट होनी चाहिए, मतलब वो कुछ मीनिंग देना चाहिए। और सामने वाला जब बात कर रहा है हमें समझ में आनी चाहिए कि वो क्या बात करना चाह रहा है। तभी वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना काफी नहीं है। क्या होना चाहिए? उसमें कुछ सेंस होनी चाहिए, मतलब उसका मीनिंग होना चाहिए। जब सामने वाला बात कर रहे हैं उससे कंप्लीट थॉट मिलनी चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। अगर हमने सेंटेंस को सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा, को मुझे जा है पार्क कर खेलने। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, पर क्या है मीनिंग दे रहा है? नो, इट्स लाइक जम्बल्ड वर्ड्स, राइट? आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सेंटेंस सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं हो सकता। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ क्या होनी चाहिए? उसमें कुछ मीनिंग होनी चाहिए। इट हैज टू मेक सेंस। मुझे पार्क को जाकर खेलना है। आप मुझे बताओ, इन दो सेंटेंस में आपको कौन सा सेंटेंस ज्यादा अर्थपूर्ण लग रहा है? मतलब आपको पढ़ने के बाद आपको कौन सा सेंटेंस समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली द सेकंड वन, है कि नहीं? फर्स्ट वन तो इट्स लाइक जम्बल्ड लेटर, जम्बल्ड वर्ड्स, सॉरी। अगर सामने वाला कुछ बात करने चाह रहा है, अगर वो जम्बल्ड वर्ड्स बोल देगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर उसमें लेटर्स, वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसके साथ अगर कंप्लीट थॉट है और वो मीनिंग दे रहा है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलते हैं। Same way, I want to go to the park and play. This is also a sentence because इसमें group of words है और उसके बाद क्या है? complete thought दे रहा है, मतलब आपको समझ में आ रही है। और उसके बाद क्या है? उसमें meaning है कि नहीं? तो इसे हम बोलते हैं sentence। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लीजिए। प्लीज गिव मी योर बुक। मी बुक, प्लीज योर गिव। आप मुझे बताओ कमेंट्स में आपको कौन सा सेंटेंस समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली फर्स्ट वन, है कि नहीं? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एट द सेम टाइम क्या है? इसमें मीनिंग है। सामने वाले को जब आप बोलोगे प्लीज गिव मी योर बुक, उसको समझ में आएगा, तो इसे हम सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वन, पॉकेट आई इन चॉकलेट हैव अ माई। कुछ समझ में आया? नहीं ना? सेम वे, आई हैव अ चॉकलेट इन माई पॉकेट। अब समझ में आए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं जम्बल्ड वर्ड्स। अब चलो और थोड़ा एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। साइंस हिज इज सब्जेक्ट फेवरेट। Is girl Anu a smart? Pen I my lost. But like my I doesn't cooking sister. अगर आप ऐसे वर्ड्स को सामने वाले को बोल दोगे तो वो बोलेगा कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो, है कि नहीं? इसमें कुछ मीनिंग ही नहीं है। इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट डजंट हैव एनी मीनिंग। हाँ, इट इज वेरी सेंसलेस।
अब एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस। अनु इज अ स्मार्ट गर्ल। आई लॉस्ट माई पेन। आई लाइक कुकिंग बट माई सिस्टर डजेंट। अब आपको समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल जब मैंने लिया आपको बहुत कंफ्यूजन हुआ, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको क्लियर थॉट नहीं मिला। पर जब मैंने सेकंड एग्जाम्पल को पढ़ा तब आपको पता चला कि मैं क्या बोलनी चाह रही हूँ। मतलब हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस, मतलब साइंस उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। अनु इज अ स्मार्ट गर्ल, मतलब अनु एक होशियार या बुद्धिमान लड़की है। आई लॉस्ट माई पेन, मतलब मैंने मेरा पेन को खो दिया। आई लाइक कुकिंग बट माई सिस्टर डजंट, मतलब मुझे कुकिंग पसंद है पर मेरी सिस्टर को वो पसंद नहीं। फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल में सेकंड एग्जाम्पल को हम सेंटेंस बोलते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, वो मीनिंग दे रहा है और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब नेक्स्ट चलो। द फर्स्ट फोर एग्जाम्पल्स आर जम्बल्ड वर्ड्स एंड इट कैन नेवर बी कॉल्ड हैज अ सेंटेंस। यस, फर्स्ट फोर एग्जाम्पल्स, जो फर्स्ट एग्जाम्पल में जो फोर एग्जाम्पल्स है वो क्या है, जम्बल्ड वर्ड्स है, बिकॉज वो सेंटेंस कभी नहीं बन सकता, बिकॉज इट हैज नो मीनिंग। The second four examples have proper meaning and gives a complete thought, hence it can be called as a sentence. Second example में जो four examples है वो proper meaning देते हैं, इसीलिए उनको हम sentence बोल सकते हैं। आई होप आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिला होगा कि सेंटेंस क्या होती है और वर्ड क्या होती है। अब चलो सेंटेंस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। सो सेंटेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होनी चाहिए। और एंड कैसा होने चाहिए, पंचुएशन मार्क्स के साथ। हाँ, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे पंचुएशन मार्क से वो स्टॉप होना चाहिए या एंड होनी चाहिए। हैव करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, यस, जिसका ऑर्डर, वर्ड्स का जो ऑर्डर है वो करेक्टली होना चाहिए, उसमें कुछ मीनिंग होनी चाहिए, है कि नहीं, वरना वो तो जम्बल्ड वर्ड्स बन जाएगा, वो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। हैव अ कंप्लीट मीनिंग, उसमें ना कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेंटेंस का। अब चलो एक्सरसाइज क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फटाफट मुझे आंसर लिख देना कमेंट सेक्शन में। सो रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स को रीअरेंज करो, मतलब ये जो जम्बल वर्ड्स है उसे सेंटेंस बनाओ। माई इज नेम रिया, क्या हो सकता है आंसर, माई नेम इज रिया। बॉल द रेड इज, क्या हो सकता है आंसर, द बॉल इज रेड। To school go I. Answer, I go to school. Cat the in color black is. The cat is black in color. Next, apple and is this. This is an apple. ये है आंसर्स। लेटर्स क्या होती है, अल्फाबेट क्या होता है, वर्ड्स क्या होती है और सेंटेंस क्या होता है, इनके बारे में तो हमने समझ लिया। अब चलो सेंटेंसेस में भी टाइप्स होते हैं, उनके बारे में समझते हैं। मेनली 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। हम जब बातें करते हैं ना, हम बहुत सारे टाइप्स के बातें करते हैं। कभी कभी हम सवाल पूछते रहते हैं, कभी कभी हम सिर्फ हमें क्या महसूस हो रहा है वो बोलते रहते हैं, जैसे कि मैं थक गई हूँ, मुझे खाना खाना है, मुझे मिठाई पसंद नहीं, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे इंग्लिश पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। तो हम ऐसे बोलते रहते हैं। कभी कभी हम सवाल पूछते रहते हैं, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, मेरा पेन किधर है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो, क्या आपको इंग्लिश पसंद है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। कभी कभी हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं, प्लीज मुझे हेल्प करो ना। कभी कभी हम ऑर्डर देते रहते हैं, जैसे कि शट द डोर, डू योर होमवर्क। और कभी कभी ना हम दुआएं देते रहते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे योर लाइफ फिल विद जॉय। तो ये सब बातें हम कहते हैं ना, ये सब टाइप्स है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है कॉन्सेप्ट, ये जो हम डेली लाइफ में बातें करते हैं ना, इसी को हम टाइप्स बना दिया है। वो जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इसी को हम टाइप्स बना दिया है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो देखते हैं। फर्स्ट वन है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस ना, इसमें कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि सोचो, आप कहते हो मुझे नींद आ रही है, मुझे मिठाई पसंद नहीं, मैं थक गई हूँ,
आज मौसम अच्छा है। तो ये सेंटेंसेस जो है ना, ये आप सवाल नहीं कर रहे हो, या कोई आप किसी को दुआएं नहीं दे रहे हो, आप बस एक स्टेटमेंट बोल रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, और जो थॉट है आपके मन में, उसके बारे में आप बस बोल रहे हो। इससे ही हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मतलब कोई फैक्ट, कोई ओपिनियन, या कोई थॉट या आइडिया या कोई इंफॉर्मेशन आप बस बोलते रहते हो। अब ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और ये यूजुअली क्या होता है ना, फुल स्टॉप में एंड होता है। इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है, इसको हम एसेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसमें फिर से दो टाइप्स है। एक है पॉजिटिव, इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो, और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वो क्या है देख लेते हैं। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में ना हाँ में बात होते रहते हैं, जैसे कि आई लाइक इंग्लिश, शी इज वेरी हॉनेस्ट, वी आर रेडी फॉर एग्जाम। नेगेटिव सेंटेंस में ना वो ना में बात होते रहते हैं, जैसे कि इधर है देखो, वो यूज क्या करता है, नॉट, नो, नेवर, नन, नथिंग, नो बडी, नो वन, नो वेयर, नीदर, नॉर। ये सब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। मतलब ये सब ना में बात हो रहा है, जैसे कि आई डोंट लाइक इंग्लिश, शी इज नॉट हॉनेस्ट, वी आर नॉट रेडी फॉर द एग्जाम। सिंपल ट्रिक, जब एक सेंटेंस में एक फैक्ट होती है या आइडिया होता है, ओपिनियन या इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें ये जो है ना, जैसे कि नो, नॉट, नेवर, नन, नथिंग एक्सेट्रा, ये वर्ड्स जो है ना उसमें इंक्लूड नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। इधर देखो, आई लाइक इंग्लिश, इसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस दिख रही है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें ये वर्ड्स नहीं है। नेक्स्ट, बट इधर आई डोंट लाइक इंग्लिश, इसमें क्या है, नॉट है, इसीलिए वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जो सेंटेंस में फुल स्टॉप से एंड होता है, और उसमें ये जो वर्ड्स है ना, ये जो वर्ड्स जैसे कि नॉट, नो, नेवर एक्सेट्रा, वो नहीं है, तो वो कहलाता है हमारा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस में ये जो वर्ड्स है वो इंक्लूडेड है, वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल। अब चलो थोड़े एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अब मुझे आप ही बताना कमेंट सेक्शन में, आपको क्लियर हुआ रहेगा। आई डोंट लाइक कॉफी, क्या हो सकता है, उधर नॉट है, इसीलिए वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। ही इज नॉट प्रेजेंट टुडे, नेगेटिव सेंटेंस। दे नेवर कम लेट, नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि नेवर है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कुछ दिख रहा है आपको, नॉट, नेवर, नो वन, नो बडी, नो ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं ना। तो ये सेंटेंस क्या है, ये एक फैक्ट बता रहा है कि नहीं? तो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। शी इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, नॉट है, इसीलिए वो क्या है, नेगेटिव है। दे लिव इन बैंगलोर, अगेन पॉजिटिव। आई डोंट लाइक लाउड म्यूजिक, ये क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि उधर नॉट है। दे नेवर कम लेट टू स्कूल, अगेन नेगेटिव सेंटेंस। ही स्पीक्स पोलाइटली टू एवरीवन, इधर नो, नेवर या नॉट ऐसा वर्ड्स कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है। देर इज नो वाटर इन द बॉटल, नाउ इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको कंप्लीटली क्लियर हुआ रहेगा। हमने तो समझ लिया डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, जब आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो, पूछना, इसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, वो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो दिन में, है कि नहीं? डेली लाइफ में आप बहुत सारे क्वेश्चंस को दूसरों को पूछते हो, मम्मा को पूछ सकते हो, पापा को पूछ सकते हो, आपके फ्रेंड्स को पूछ सकते हो, स्ट्रेंजर को आप पूछ सकते हो कि ये एड्रेस आपको पता है क्या? मम्मा को पूछते हो, मम्मा खाने के लिए क्या है? पापा को पूछते हो कि पापा थोड़े पैसे चाहिए थे, क्या आप दोगे? तो यही क्वेश्चंस, ये जो पूछना, आप सवाल करते हो ना, इसे ही हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क, ऑलवेज,
क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ। नेक्स्ट, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ पे जा रहे हो। डू यू वांट टी और कॉफी, आपको टी चाहिए या कॉफी चाहिए। डोंट यू लाइक आइसक्रीम, क्या आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है। इज शी योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी बहन है। डू यू लाइक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश पसंद है। कैन ही स्विम, उसको तैरना आता है क्या। वाई आर यू लेट, ओ नो, क्वेश्चन मार्क छूट गया इधर। यस, क्वेश्चन मार्क, हाँ। वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हो। डोंट यू लाइक चॉकलेट्स, आपको चॉकलेट्स पसंद नहीं है क्या। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो। तो ये सब क्या है, इनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चंस पूछ रहे हो और इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। आपने तो सुना होगा, क्लास में टीचर बोलती है स्टैंड अप, सिट डाउन, ओपन द विंडो, क्लोज द डोर। सो ये सब क्या है, इसको हम ऑर्डर या कमांड बोलते हैं। कभी कभी आप आपके फ्रेंड्स से या मम्मी से या पापा से रिक्वेस्ट करते रहते हो, जैसे कि प्लीज मुझे आपका पेन दो ना। और मम्मी को बोलोगे मम्मा प्लीज आज डिनर में कुछ अच्छा स्पेशल बनाओ। सो ये प्लीज जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, वो रिक्वेस्ट के अंडर आती है और उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि अब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, वार्निंग और कमांड। जब ए से सेंटेंस, जब ए से इमोशन सेंटेंस में होते हैं, इसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यूजुअली इम्पेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप में एंड होते हैं, पर जब उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ सिट डाउन, तो वो फुल स्टॉप में एंड होती है। अगर मैं बोलूँ सिट डाउन, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ ना, तो ये से स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। अगर आप कहते हो गाड़ी तेज मत चलाना, तो वो एक एडवाइस हो जाता है। अगर आप बोलते हो प्लीज गाड़ी तेज मत चलाना, तो प्लीज ऐड हो गया, तो वो रिक्वेस्ट बन जाती है। कभी आप बोलते हो देखो बारिश में ज्यादा मत भीगना, वरना खांसी हो जाएगी या जुकाम हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस को हम वार्निंग बोलते हैं। चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सिट डाउन, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, आपने ये बोर्ड तो देखा होगा। साइलेंस प्लीज, किधर होती है, अक्सर साइलेंस प्लीज बोर्ड किधर होती है, लाइब्रेरी में होता है। नेक्स्ट, प्लीज हेल्प मी, दिस इज अ रिक्वेस्ट। क्लोज द डोर, ये एक ऑर्डर भी हो सकता है या इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। लेट्स मूव ऑन। डोंट मेक नॉइस, इधर देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसका मतलब है इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन है। फॉलो द रूल्स, बी केयरफुल, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है। नेक्स्ट है स्टॉप, अगर आप सिर्फ स्टॉप बोलते हो तो उधर उधर फुल स्टॉप रहेगा, पर ए स्टॉप, इस स्टॉप में ना क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब है उसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन है। ठीक है। नेक्स्ट, डोंट बी लेट, फिनिश योर होमवर्क, काइंडली वेट हियर, ये एक रिक्वेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, थिंक बिफोर यू स्पीक, यस एडवाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं आपको एक सिनेरियो बताऊंगी। सोचो कि आपका एग्जामिनेशन आज है, आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री ले रहे हो, सीट पे बैठ गए हो। उसके बाद टीचर आएगी, क्वेश्चन पेपर देगी, और आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर को धीरे धीरे से पलट रहे हो, क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे हो। और क्वेश्चंस अगर इजी हो, आपको हर एक क्वेश्चन पता हो, तब आप क्या बोलोगी, यस आज तो मैं हर एक क्वेश्चन अटेंड करूंगी और मैं रैंक बन जाऊंगी, वाओ बोलोगे। अगर उल्टा केस, क्वेश्चंस बहुत टफ है, ठीक है, तब आप क्या बोलोगे, हो नो आज तो मैं गई काम से। इसी को तो बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो हैरानियत या बहुत एक्साइटमेंट या बहुत दुख देता है ना, या सरप्राइज हो जाते हो, इसे ही हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर मम्मी ना बहुत डिलीशियस खाना बना के दे, आप चखते ही क्या बोलेंगे, वाओ बहुत टेस्टी है। तो ये क्या हुआ, अब यू आर वेरी एक्साइटेड, यू आर वेरी हैप्पी, वो टेस्ट ना आपको बहुत खुश कर रहा है। इसे ही बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
जब इमोशंस कंट्रोल के बाहर निकल जाए ना, तब मुंह से निकलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे कि ओ नो, अलास, वाओ, हुर्रे, इपी। ये सब क्या है? इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, है कि नहीं? जब इमोशंस अब भर भर के आ रही हो ना, तभी निकलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बहुत सिंपल है कि नहीं? चलो एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस सच एज जॉय, सरप्राइज, सैडनेस, एंगर, फियर और एक्साइटमेंट। जैसे कि जॉय मतलब हैप्पीनेस, सरप्राइज हैरान, सैडनेस दुख की संगति, एंगर गुस्सा, फियर घबराहट, एक्साइटमेंट जोश। इसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो जो इमोशन होता है ना, वो सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ये ऑलवेज एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड होता है, ऑलवेज। ठीक है, अब चलो एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये आज का दिन कितना खूबसूरत है। हाउ हैप्पी आई एम टुडे, मैं कितना खुश हूँ आज। अलास इज नो मोर, मतलब वो हमारे बीच में नहीं है। वाव, यू डिड इट, तुमने करके दिखाया। ओ नो, आई फॉरगॉट माय बैग, मैं तो मेरा बैग लाना भूल गई। हुर्रे, वी वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। व्हाट अ सरप्राइज, मैं तो हैरान हो गई। अलास, वी लॉस्ट द मैच, हमने मैच को हार लिया। हाउ केयरलेस यू आर, तुम कितने लापरवाही हो। वाओ, दिस इज अमेजिंग, वाओ ये तो शानदार है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब एग्जाम नजदीक आती रहती है ना, तब हम पढ़ाई से ज्यादा भगवान को याद करते रहते हैं, प्रेयर्स करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं भगवान को कि भगवान मुझे पास करा दो, मुझे टॉपर बना दो, है कि नहीं? और सोचो आपने होमवर्क किए बिना क्लास को चले गए, उसके बाद आप क्या बोलोगे भगवान से, क्या प्रेयर करोगे? भगवान मैम को होमवर्क भूल जाने दो है कि नहीं? जब आप एक एग्जाम लिखने के लिए जाते हो, तब आप मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हो। आशीर्वाद देते वक्त मम्मी पापा बोलते हैं टॉप कर जा बेटा, हाँ अच्छे मार्क्स लाना। तो ये क्या है? ब्लेसिंग है या विश है कि नहीं? इसे बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स और स्ट्रॉन्ग होप। कर्स का मतलब होता है शाप। जो सेंटेंस में ये इमोशन होता है ना, इसे हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कॉमनली यूज्ड वर्ड्स है मे, विश, होप, लॉन्ग लिव, एक्सेट्रा। यूजुअली ये है ना एक्सक्लेमेटरी मार्क में एंड होते हैं, या समटाइम्स ये फुल स्टॉप में एंड होते हैं। चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप जीवन में सफल हो। विश यू अ हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन का शुभकामनाएं। नेक्स्ट, लॉन्ग लिव द मैजेस्टी, महाराज की जय हो। मे अवर नेशन प्रॉस्पर, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, आपके सभी सपने पूरे हो। मे सक्सेस फॉलो यू एवरीवेयर, सफलता हर जगह आपका साथ दे। मे पीस प्रिवेल इन द वर्ल्ड, दुनिया में शांति बनाई रहे। मे योर लाइफ बी फिल्ड विथ हैप्पीनेस, आपका जीवन खुशियों से भरा हो। मे गॉड प्रोटेक्ट अस, भगवान हमारी रक्षा करे। विश यू अ ब्राइट फ्यूचर, आपका भविष्य उज्जवल हो। विश यू अ सेफ जर्नी, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। ये सब क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब चलो एक्सरसाइज क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताना। द सन रेजेस इन द ईस्ट, क्या है ये? दिस इज अ फैक्ट, है कि नहीं? तो ये क्या हो सकता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस या assertive sentence. What time does the school assembly begin? क्वेश्चन मार्क है, क्या हो सकता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्लीज क्लोज द डोर क्वाइटली, प्लीज है तो क्या हुआ? रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस, हाउ ब्यूटिफुल द रेनबो लुक्स। Exclamatory sentence, may you achieve great success in life. Optative sentence, we will submit the project tomorrow.
Declarative sentence. Don't make noise in the library. Imperative sentence. What a terrible storm it was. Exclamatory sentence. Have you completed your homework? Interrogative sentence. Long live our nation. Optative sentence. आई होप आपको कंप्लीटली क्लियर हुआ रहेगा ये कॉन्सेप्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.